आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, शायद से उसके बाद आपको थोड़ा समझ आए। एक बार क्या था कि एक राजा था, उसने अपने राज्य में ऐलान करा था कि कोई भी झूठ बोलेगा ना, उसको ना 100 कोड़े मारे जाएंगे। एक राजा था, उसने अपने राज्य में ऐलान करा कि जो भी मेरे राज्य में झूठ बोलेगा उसको 100 कोड़े मारे जाएंगे। तो एक दिन क्या हुआ कि बहुत अच्छी ये नीति चल रही थी और राज्य में से झूठ कम हो गया, खत्म ही हो गया, क्योंकि लोगों को डर था कि झूठ बोलेंगे तो 100 कोड़े लगेंगे। तो एक दिन क्या हुआ कि राजा की शादी हो गई। राजा की शादी हो गई और राजा की जब पत्नी आई उसके राज्य में, तो क्या हुआ कि राजा की पत्नी ने झूठ बोल दिया। राजा की पत्नी ने क्या करा, झूठ बोल दिया और उसके बाद ये खबर पूरे राज्य में फैल गई कि राजा की पत्नी ने झूठ बोल दिया। तो पता क्या हुआ कि राजा ने कहा कि मेरी पत्नी को 100 कोड़े मारे जाएंगे। तो क्या हुआ कि सब कुछ तैयार हुआ, 100 कोड़े लगने वाले थे, पर राजा ने एकदम कहा, उस बड़ी भीड़ के सामने जब उसकी पत्नी को कोड़े लगने जा रहे थे, उससे पहले राजा ने कहा कि रुको। राजा ने कहा कि रुको। राजा ने क्या करा, अपने वस्त्र उतारे, अपने कपड़े उतारे, अपना मुकुट रखा और नीचे गया, प्रजा के बीच में अपनी पत्नी को गले लगा दिया। जब उसने अपनी पत्नी को गले लगाया तो पता है राजा ने क्या कहा, अब मारो 100 कोड़े, अब मारो 100 कोड़े। हालेलुया। इससे हम क्या सीखते हैं? वो स्त्री, वो पत्नी झूठ बोलने वाली हम है, और वो राजा जो लिपटा था वो यीशु था। जो कोड़े हमारे ऊपर लगने वाले थे, यीशु हमारे ऊपर लिपटा ताकि वो कोड़े हमारे ऊपर ना लगकर यीशु मसीह के ऊपर लगे। हालेलुया। उस राजा ने उन कोड़ों को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। हालेलुया। शायद से वो कोड़े हमारे ऊपर लगते, शायद से वो ये क्रूस पर चढ़ना हम चढ़ते शायद से इसके ऊपर, पर यीशु ने कहा नहीं, मेरी सृष्टि खराब नहीं होगी, मैं अपनी सृष्टि को संकट में नहीं गिरने दूंगा, मैं इन्हें बचाऊंगा। यीशु ने कहा कि मैं इन्हें बचाऊंगा। हम सब यीशु की दुल्हन है, हम सब यीशु की पत्नी है। हमारे ऊपर जब परिस्थिति आती है, यीशु हमें गले लगाता है। मैं आपको कहता हूं कि आप यीशु के लिए गाइए, आप अपनी परिस्थितियों को भूल जाइए, आपके परिवार में क्या चल रहा है उस सबको भूल जाइए, परमेश्वर